हेलो। इस वीडियो में हम आज देखने वाले हैं कि अभी अभी सिमतुल्ला का रिज़ल्ट जारी हुआ है और इसमें 120 बच्चों का रिज़ल्ट आ गया, ठीक है। और इसमें हम देखेंगे कि आखिर बच्चा का कितना कट ऑफ गया जिस पर उनका सिलेक्शन हो गया। अगर आपको अपना रिज़ल्ट देखना है तो हम PDF डाल देंगे अपने टेलीग्राम चैनल @सिमतुल्ला हब पर, ठीक है। वहाँ से आप डाउनलोड करके अपना लिस्ट में नाम देख सकते हैं। अगर आपका सिलेक्शन हो गया है तो बहुत बहुत बधाई हो, और जिनका नहीं हुआ है अगर उनके पास चांस है तो अगला अटेम्प्ट कर ले सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि हम बॉय का 60 और गर्ल्स का जो 60 लिस्ट जारी किया है, यानी 60 बच्चों का, उसका हम देखते हैं कि कौन कौन कितना पर लिया गया, ठीक है। तो देखिए, चलिए सबसे पहले हम गर्ल्स का खोलते हैं कि गर्ल्स का लिस्ट में कितना कितना अंक पर सिलेक्शन हुआ। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला है निहारिका राज, ठीक है। ये जो है इनका देखिए कि पार्ट वन क्या है, एक सेकेंड। आप देख पा रहे होंगे कि एक है पेपर 1 और दूसरा है पेपर 2। पेपर 1 भी 150 नंबर का था और दूसरा पेपर 2 भी कितना था, 150, और दोनों का दोनों एक तरह से सब्जेक्टिव था। इसमें आप देख रहे होंगे कि पेपर 1 में 146 और पेपर 2 में 132। ऐसे भी पेपर 2 जो था ज़्यादा हार्ड था, चूँकि मैथ इसमें शुरू से हर बार की तरह से इस बार भी मैथ सब्जेक्टिव आया था, तो बच्चों का अच्छा खासा अनुभव था कि किस प्रकार बनाया जाता है। और इसमें क्या था कि सेकंड पेपर में ये पहला बार हुआ था, इसलिए बच्चा के कुछ खराब भी गया है, लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है कि 150 में 132 नंबर पर वो अपना ला पाए, ठीक है। इनका टोटल नंबर अगर देखा जाए तो 278 नंबर है, ठीक। और ये कौन सा कैटेगरी के हैं, यूआर कहने का मतलब जनरल से 278 नंबर लाने पर सिलेक्शन हुआ। इसके अलावा देखते हैं ओबीसी का। अब देखिए एससी भी है इसमें। एससी पहला 250 नंबर, यहाँ पर देख रहे होंगे 141 फर्स्ट पेपर, 109 सेकंड पेपर, और 250 पर इनका सिलेक्शन हो गया। यानी कहने का मतलब सेकंड पेपर में बहुत बच्चे का कम स्कोर लाने के बावजूद भी हो गया। हालांकि फर्स्ट पेपर में सबका लगभग 120 130 से नीचे नहीं आया है, लड़की में भी। और पेपर वो सेकंड जो है वो थोड़ा सा नीचे गया, फिर भी सिलेक्शन हो गया है इनका, ठीक है। और देखते हैं ओबीसी कैंडिडेट का। अब देखिए ईबीसी का यहाँ पर देखेंगे तो आपको मिलेगा कि 246 नंबर पर सिलेक्शन हो गया, जिसमें 144 नंबर इनका था पेपर 1 में और 102 नंबर है आपका पेपर 2 में, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि ईबीसी था। ईबीसी और बीसी अलग अलग है, यही आपको सेंट्रल में रहता तो दोनों ओबीसी के नाम से आता। अब देखिए बीसी में थोड़ा सा कट ऑफ ज़्यादा जाता है, इसमें 109 नंबर सेकंड पेपर और 143 नंबर फर्स्ट पेपर, और टोटल इनका देखा जाए तो 252 नंबर लाने पर इनका सिलेक्शन हो गया, ठीक है। इसमें बहुत ऐसे बच्चे भी होंगे जिनका एक अच्छा कोशिश करने के बाद भी रिजल्ट नहीं हुआ होगा, लेकिन वैसे बच्चे एक बार अगर आपको पास है अटेम्प्ट तो आप एक बार और ट्राई कीजिए, ठीक है। और यहाँ पर EWS के देखा जाए तो उनका भी एक तरह से स्कोर कम पर हो गया है, ठीक है। यहाँ सबसे ज़्यादा जो स्कोर एक तरह से गया है यूआर कैंडिडेट का गया, ठीक है। यूआर यानी जनरल का। ये था लड़की जिसका लगभग अगर देखा जाए तो सबसे हाईएस्ट रहा यूआर में 278 नंबर पर, ठीक है। अब देखते हैं लड़कों का लिस्ट कि कितना नंबर पर गया, ठीक है। ये देखिए हम सेकंड लिस्ट खोल रहे हैं लड़का का, और इसमें
पहला जो है यूआर कैंडिडेट, इसमें देखिए यूआर का लगभग 279, यानी कि एक नंबर का ऊपर नीचे यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा कि 278 पर लड़की का है यूआर और 279 पर है लड़का, यानी एक नंबर का फासला है, यानी लड़की भी लड़कों से कम नहीं है। ठीक है, लगभग मैच कर रहा है नंबर। ठीक, इनका 150 में 150 है, इनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है फर्स्ट पेपर में कि 150 में 150 नंबर लाए हैं। और वहीं सेकंड पेपर के देखा जाए तो सेकंड पेपर में 129 नंबर लाकर यह सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं अपने पूरा जितना भी है, मतलब ओवरऑल 60 स्टूडेंट में इनका परफॉर्मेंस सबसे अच्छा रहा। यूआर में इनका सिलेक्शन हुआ। उसी तरह देखिए कि आप एससी में सबसे कम गया है 263 नंबर, यानी 263, जिसमें 148 है पहला पेपर यानी मैथ रीजनिंग में, और दूसरा में है 115 नंबर। ठीक है, यानी कि सेकंड पेपर जो है सबका लगभग नॉर्मल गया है, मॉडरेट टाइप के। फर्स्ट पेपर में सबका लगभग 140 तक गया है। ठीक ना, 140 के ऊपर ही बहुत बच्चों का है, लेकिन हाँ पेपर सेकंड जो है वो 120 115 पर भी सिलेक्ट हो गए हैं बच्चे। ठीक है, आगे देखिएगा तो इसी प्रकार ईबीसी में देखिए तो ईबीसी का देखिएगा तो बच्चा का सिलेक्शन हुआ यानी लड़कों में 261 नंबर, जिसमें 145 नंबर उनका फर्स्ट पेपर में और सेकंड पेपर में 116। और उसी तरह आगे देखिएगा तो ये है एक है ईबीसी और एक है ईडब्ल्यूएस। अब देखिए ईडब्ल्यूएस में देखा जाए तो 263 नंबर, 143 और 120 नंबर इतना पर सिलेक्शन हुआ। अब देखिए जो भी बच्चे का सिलेक्शन हुआ, अब उनका एक दो चीज़ और बचा हुआ है। उसमें एक चीज़ है आपका कि एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका कि हाँ आपने जो एग्ज़ाम दिया है खुद दिया है या फॉल्स है आपका कहीं से, मतलब कि ऐसे ही दे दिया है या आपके जगह कोई दूसरा बैठ कर दिया, ये सब चीज़ के एक तरह से जांच होगी, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में होगा। और दूसरा एक मेडिकल होगा, मेडिकल में आपको नॉर्मल मेडिकल रहेगा और वो कुछ समय के बाद उसका डेट दिया जाएगा। ठीक है, तो जो भी बच्चे का सिलेक्शन हुआ है वो अपना सारा डॉक्यूमेंट बनवा लेंगे ताकि बाद में कोई किसी प्रकार का दिक्कत न हो। ठीक है, और हो सके तो जिनका आधार कार्ड न हो वो आधार कार्ड जरूर बनवा लें, क्योंकि हो सकता है एडमिशन के टाइम वो सब खोजेगा। तो ठीक है, अब अगला जो भी वीडियो आएगा उसमें हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लिए पहले से तैयार रखना है ताकि आपको एडमिशन के समय कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और अगर कोई मान के चलिए किसी प्रकार के मेडिकल के बारे में नोटिस निकलता है, मेडिकल टेस्ट के बारे में कि क्या क्या मेडिकल में होने वाला, तो उस पर नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। और जो भी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनको एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, बधाई हो उनको कि आपका जो एक तरह से मेहनत था वो रंग लाया और आप इस हिम्मतुल्लाह के एक बेहतरीन बिहार के एक बेहतरीन स्कूल में आपका एडमिशन होने जा रहा है। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।